हरदोई में मेला महोत्सव में शामिल हुई शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कांग्रेस पर सपा पर साधा निशाना। सहारनपुर के देवबंद पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, राम मंदिर निर्माण में भाजपा की कोई भूमिका नहीं। सीतापुर के एलिया ब्लॉक में भारत विकसित संकल्प यात्रा का हुआ आयोजन। मौके पर ग्राम प्रधान समेत कई लोग रहे मौजूद। बदायूं से पूर्व सांसद सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने आगामी चुनाव को लेकर शुरू की तैयारियां। कार्यालय पर किया कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले धूमधाम से निकली रामलला की बारात। रामनगरी में दिखा अद्भुत नजारा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। हरदोई में आयोजित मेला महोत्सव में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी पहुंची, जहां उन्होंने संसद सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। वहीं भाजपा विधायक के दुष्कर्म मामले में सजा के बाद विधानसभा की सदस्यता रद्द न करने पर अखिलेश यादव के सरकार पर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो जैसा करेगा उस पर वैसी कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव चिंता न करें, रही बात सदन की तो हम लोग उसको कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात को हम गंभीरता से नहीं लेते। संसद में जो सुरक्षा की बात कर रहे हो वो वाकई में बहुत जरूरी है। संसद में सुरक्षा होनी चाहिए, उसके लिए पूरा सदन गंभीर है, प्रधानमंत्री जी गंभीर है। उसकी जांच का आदेश दे दिए गए हैं, जांच उसकी हो रही है और आगे इसमें जो भी कुछ होना है वो कार्रवाई के बाद में होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो आप देख रहे हो किस तरह से है। हमारा संगठन, हमारी सरकार, हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, सेवा भाव से काम करते आए हैं। उसका रिजल्ट ये है कि आपने चाहे प्रदेश और केंद्र में देखा हो, जनता हमको लगातार स्वीकार कर रही है और हम लोग चुन करके लगातार आ रहे हैं। हमें सर्टिफिकेट उनसे चाहिए है। राहुल गांधी जी से हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार को जोड़ने का काम करते हैं, जिन्होंने सदैव किया है। उनसे कहिए बाहर निकल करके हकीकत को समझो, लोगों को जोड़ने का जो आपने। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज देवबंद पहुंचे, जहां वो मीडिया से रूबरू हुए और भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अयोध्या में निर्मित भगवान राम को मंदिर कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। भाजपा केवल राम के नाम पर ओछी राजनीति कर रही है। हम लोग वैसे तो बेटी के जन्मदिन पर यहाँ आशीर्वाद देने आए और वैसे तो 2024 का चुनाव की तैयारी के लिए हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तो आज मुजफ्फरनगर होकर के यहाँ सहारनपुर में आ गए और 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराएगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी देश से हटे। तो इस बार इंडिया गठबंधन में किस तरीके से भूमिका रहेगी समाजवादी पार्टी की? इंडिया गठबंधन को हम सब लोग चाहते हैं कि मजबूती के साथ लड़ें और सब लोग इस भारतीय जनता पार्टी को मिलकर के हराएं। इंडिया गठबंधन में किस तरह की भूमिका रहेगी समाजवादी पार्टी, क्या हिस्सेदारी रहेगी चुनाव में? अब वो तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर के जो इंडिया गठबंधन बना है, जितने भी दल शामिल हैं उनमें बैठक होगी। बैठक होने कर और सीतापुर के एलिया ब्लॉक ग्राम पंचायत में भारत विकसित यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं प्रधानाध्यापक के साथ कृषि विभाग के अधिकारी ने मौजूद किसानों को जरूरी जानकारी दी। साथ ही ग्राम पंचायत अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास, शौचालय और पेंशन किसान निधि के बारे में भी लोगों को अवगत कराया। बदायूं से पूर्व सांसद सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के चलते उन्होंने जिले के सहसवान में सपा कार्यालय पर कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान सपा विधायक ब्रजेश यादव, पूर्व मंत्री ओमकार सिंह यादव और सपा जिलाध्यक्ष आशीष यादव समेत तमाम सपा नेता मौजूद रहे। जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव तक न जाने क्या क्या करेगी, इससे सपा के वोटर और कार्यकर्ताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पर भाजपा को हराने के लिए सपा कार्यकर्ता संकल्पित है।
22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम विवाह को लेकर रामनगरी में तैयारियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज दूर दराज से राम भक्त सीताराम विवाह महोत्सव का आनंद लेने के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंचे। मठ मंदिरों पर भगवान राम की बारात की तैयारी पूरी हो गई। आज शाम को भव्यता के साथ राम बारात निकाली जाएगी, जिसमें अयोध्या के दशरथ महल और विभूति भवन जैसे कई मंदिरों से राम अपनी बारात लेकर सड़कों पर निकलेंगे। हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ धूमधाम से बारात निकाली जाएगी, जो कि नगर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंचेगी। फिर मंदिर में वैवाहिक आयोजन होगा और भगवान राम माता जानकी के साथ प्रतीकात्मक रूप से परिणय सूत्र में बंधेंगे। ये उत्सव सबसे महत्वपूर्ण उत्सव अयोध्या जी का भी है, हमारे स्थान का भी है। यहाँ के जो हम लोग संस्थापक मान जी थे, बड़े महाराज जी, उन्हीं के द्वारा मंदिर स्थापित है। और उनका जो भाव था, राम जी और किशोरी जी का विवाह से संबंधित जितने पूजा है, विवाह हिंदू रीति रिवाज से होता है। यहाँ पर कितना साल से होगा चुमचुम, कितने सौ वर्षों से लगभग विवाह, राम विवाह जो हो रहा होगा 70-80 वर्ष के रखिए हो रहा है। तो अगन विवाह उत्सव में पहला उत्सव होता है वही संस्थापक मान जी का भंडारा, जिसमें अयोध्या के जितने संत महंत हैं, जितने भी पूजनीय हैं, सारे लोग आते हैं। तहसील में आज कलश यात्रा निकाली गई। बता दें कि यह भव्य तरीके से बजरंगबली का मंदिर बनाया गया है और इसी के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। वहीं कलश यात्रा पूरे नागपुर में भ्रमण करते हुए वापस आकर फिर बजरंगबली के मंदिर पर स्थापित की गई और उसी के साथ रामायण का भी आयोजन किया गया। जैसे देखिए ये खरमास चल रहा है जी, पितरों के कल्याण के लिए है जी। हमारे गांव में जो गुजर चुके हैं उनके कल्याण के लिए आयोजन किया गया है। राधे राधे। ये हर साल निकलता है? नहीं, हमेशा इसके पहले राम कथा करवाते थे जी। अब की बार जो है भागवत की कथा हो रही है जी। अब आते साल भगवान की जो इच्छा होगी। ये पहली बार निकाला गया है श्रीमद् भागवत की कथा, जो पहली बार है। आपका नाम? शिव पूजन उपाध्याय। जैसे हरदोई की मझला थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। दोनों शाहजहांपुर जनपद में हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में छोटे भाई की शादी कराकर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी मझला थाना क्षेत्र के करावा गांव के पास बाइक सवार भाइयों की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों को सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हरदोई में तेज रफ्तार वाहनों का कहर जारी है। ताजा मामला कोतवाली क्षेत्र के बिलग्राम रोड का है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने महिला और उसके 2 बच्चों को रौंद दिया। इस घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। हादसे के बाद तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और आनंद फानंद में तीनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं दुर्घटना को अंजाम देने वाली स्कॉर्पियो कार का चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी सागर शर्मा से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस लखनऊ पहुंची, जहां पुलिस ने सागर शर्मा के परिवार से पूछताछ की और कागजी कार्रवाई के लिए मानक नगर थाने पहुंची। मामले में दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर संजीव ने बताया कि आज हम लोग सागर शर्मा के आवास उनके परिवार वालों से पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। आवास पर पूछताछ के बाद कागजी कार्रवाई के लिए मानक नगर थाने पर आए हैं। उन्होंने बताया कि सागर शर्मा के आवास पर सागर शर्मा के कुछ कपड़े और सामान को जब्त किया गया है। आलमबाग सडाना शूज की दुकान पर भी पूछताछ के लिए हम और हमारी टीम गई थी। दिल्ली की संसद में सुरक्षा भेद कर घुसने वाले सागर शर्मा के मामले में दिल्ली पुलिस आज राजधानी लखनऊ सागर शर्मा के आवास पर पहुंची, जहां दिल्ली पुलिस ने सागर के माता पिता व बहन से कई घंटों बंद कमरे में पूछताछ करी। वहीं दिल्ली पुलिस ने सागर शर्मा के कुछ सामान को भी जब्त किया है। उसके बाद दिल्ली पुलिस सागर के पिता को लेकर थाना मानक नगर आई है। यहाँ भी कई घंटों से पूछताछ लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस सागर शर्मा के पिता से पूछताछ कर रही है। अभी तक मामला क्या है खुल के नहीं आया सामने। अब क्या होगा कि जांच के में आगे देखा जाएगा। फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है। दिल्ली पुलिस राजधानी लखनऊ के थाना मानक नगर में अभी भी सागर के पिता से पूछताछ कर रही है। अब क्या आता है खुलकर सामने, आगे की कार्रवाई में पता चलेगा। लखनऊ में कानपुर रोड स्थित कृष्णानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फिनिक्स मॉल में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि फिनिक्स मॉल में जूते के शोरूम में आग लगने के बाद मॉल के सुरक्षा कर्मियों और मैनेजमेंट की बड़ी लापरवाही सामने आई। वहीं फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये जो रिबॉक का शोरूम है यहाँ पर,
इसमें कपड़े और शूज वगैरह काफी चीजें हैं, तो लोग बंद करके जा चुके थे। मॉल बंद हो रहा था करीब करीब, तभी वहां से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। तो इन लोगों ने सूचना दी, हमारी फायर ब्रिगेड सूचना पाके तुरंत यहाँ पर पहुंची और जो हमारे नियरेस्ट फायर स्टेशन हैं सरोजनी नगर, PGI, यहाँ से गाड़ियां करीब 8-10 की संख्या में, हमारे दो CFO विजय प्रकाश सिंह और अरुण सिंह मौके पर पहुंचे। सारे जो हमारे फायर ऑफिसर्स थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं और चूंकि वो बंद था, दरवाजा खुला नहीं और अंदर आग जल रही थी, जैसा हमने बताया कपड़े और शूज वगैरह थे, तो काफी ज्यादा आग थी। तो पीछे से दीवार तोड़नी पड़ी क्योंकि आगे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और बंदे घुस भी नहीं पा रहे थे उस आग के कारण। जो है जैसे पीछे से दीवार टूटी है तो दोनों तरफ से पानी उसमें डाला गया और अब कंट्रोल है, आग पूरी तरह से। लखनऊ में आग का कहर एक बार फिर देखने को मिला। आपको बता दें कृष्णानगर कोतवाली के अंतर्गत फिनिक्स मॉल में भीषण आग लग गई थी। आग रीबॉक के शोरूम में बताई जा रही लगी थी। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। मौके पे फायर ब्रिगेड को समय रहते सूचना मिल गई थी, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां व कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने अपने तेजी से कार्य करने के चलते आग पर काबू पा लिया। किसी प्रकार की कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आग लगी कैसे। लेकिन आपको बता दें लाखों के सामान जलकर हो गए राख। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, आज की खबर। प्रयागराज के हंडिया में जिला पंचायत सदस्य भदोई मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने पिछड़ा वैश्य महासम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता की, जहां मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि हांडिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में 24 दिसंबर को पिछड़ा वैश्य महासम्मेलन होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रतापगढ़ संगम लाल गुप्ता शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा भीड़ होने का अनुमान लगाया गया है। पिछड़ा वैश्य सम्मेलन का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका मेरा संदेश यह है कि जो लोग वैश्य समाज के लोग किसी के बहकावे में, किसी अन्य दल में, किसी अन्य पार्टी में हैं, तो अपने घर में आए और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो उनकी सोच है पिछड़ों के लिए, जो कहते हैं हम पिछड़ों के हितैषी हैं, जो अन्य दल के लोग कहते हैं, ये सब गलत है। आज आपको देखने को मिलेगा कि आज MP में देख लीजिए मोहनलाल यादव जी को बनाया गया वहां CM, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, जो एक बार विधायक बनने के बाद उनको सीधा CM की कुर्सी दी गई। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ कार्यकर्ता को ही जो है दिया जाता है सम्मान, और चाहे वो पिछड़े से हो, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, सबका सम्मान है, सबका विकास है, सबका साथ है। तो इसी को लेकर के हम लोग ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के युवा स्क्वाड्रन अनामिका शर्मा ने एक और उपलब्धि बटोरते हुए बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से हैरतअंगेज छलांग लगाई है। यूनाइटेड स्टेट पैरासूट एसोसिएशन की C कैटेगरी की स्क्वाड्रन विंग लाइसेंस प्राप्त कर चुकी अनामिका ने विंग सूट पायलट के साथ TAC 750 विमान से छलांग लगाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। बता दें कि इस छलांग को लोकप्रिय रूप से प्रयागराज के शंकरगढ़ विकासखंड के जनवा गांव में लगभग 10 करोड़ की लागत से बनाए गए कान्हा गौशाला में दर्जनों गौवंशों की मौत हो रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव अपने कुछ साथियों के साथ गौशाला पहुंचे और गौवंशों की हालत देख वहां का वीडियो बनाने लगे, जिसको लेकर वहां के कर्मचारियों ने सपा नेताओं के साथ अभद्रता की, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता गौशाला के गेट पर धरने पर बैठ गए। जानकारी होने पर अपर नगर आयुक्त और पशु चिकित्सा और कल्याण अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर धरने को समाप्त कराया। इस दौरान सपा नेता संदीप यादव ने आरोप लगाया कि यहां पर गौवंशों की सही तरीके से देखभाल नहीं की जाती है। इस गौशाला में गौवंशों की हालत बद से बदतर है। देखिए, हम लोग ये शंकरगढ़ जनवा जो गौशाला है, जिसकी कीमत जो है 9 करोड़ 35 लाख में देख रहा था शिलापट पे लगी हुई है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अंदर आकर के हम लोगों ने देखा तो जो भयावह स्थिति थी, जिस तरीके की स्थिति अंदर थी, 25 से 30 गायें एकदम तड़प रही थी, और मतलब वो स्थिति तो बयान नहीं किया जा सकता। कई के कीड़े पड़े हुए हैं और हालात बद से बदतर थे एकदम। मैंने देखा कि 4 या 5 गायें जो है जिनका एकदम सांसें नहीं चल रही थी, एकदम की स्थिति। तो यहाँ कर्मचारियों से हम लोगों ने वार्ता किया कि ऐसी स्थिति में क्या है,
जब हम लोग अंदर आए तो कहे नहीं मोबाइल नहीं लेके जा सकते आप, तो मोबाइल से कहीं ना कहीं कुछ छुपाना चाहते थे, हमें ऐसा कहीं लगा। तो हम लोगों ने पूरी गौशाला को जब निरीक्षण किया तो कहीं ना कहीं ये पाया कि किस तरीके से गाय और गोबर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति तो करती है, वोट तो लेती है, लेकिन गाय की कहीं ना कहीं सेवा नहीं की जा रही है। रखा जाएगा और वो सारे पशु जो है बैठे होंगे या लेटे होंगे, अगर बीमार है तो खड़े नहीं रह सकते, ऑब्वियस सी बात है। और अगर पूरी अलग व्यवस्था है, डॉक्टर्स की टीम में 2 फार्मासिस्ट लगे हैं और डेली पोस्टमार्टम होते हैं। अगर डेथ होती है तो डेली हमारे पास सार्वजनिक तरीके से पोस्टमार्टम की फोटो आती हैं, नज़दीकी डॉक्टर इलाज करते हैं, दोनों टाइम सब कुछ होता है। तो अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे सर पशु तो लेटे दिखाई देंगे। बाकी भी आप पूरी गौशाला देख लीजिए, बाकी देखिए चारों तरफ ठंड से बचाव के उपाय, चारा पानी, हरा चारा, चूनी चोकर और भूसा, सब कुछ आपको टाइम्स मिलेगा। कर्मचारी, सिक्योरिटी, हर एक चीज आपको टाइम्स मिलेगी। आप कभी भी आके देख सकते हैं। कितनी डेली मौत होती है इस समय? डेली कम से कम 3 से 4 गौवंश तो जो है डेली डेथ होती है और सभी का ऑन रिकॉर्ड होता है, पोस्टमार्टम होता है, फोटोग्राफी होती है। और यहाँ टोटल कितनी सीतापुर रामकोट कस्बे में स्थित ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज में भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला पहुंची, जहां उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर वार्षिक उत्सव का शुभारंभ किया। विद्यालय के प्रबंधक अरुण वाजपेयी और प्रधानाचार्य कल्पना वाजपेयी ने मुख्य अतिथियों और विशिष्ट अतिथियों और पत्रकारों को बैज लगाकर सम्मानित किया। छात्र छात्राओं द्वारा कई मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया गया, जिसके बाद विद्यालय के शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर में कूड़े के ढेर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मोहल्ले के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शव की शिनाख्त में जुट गए। वहीं करीब 6 घंटे बाद मृतक के शव की शिनाख्त हो सकी। मृतक कानपुर का रहने वाला है। बता दें कि पुलिस इस मामले में कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। आज सुबह लगभग 9:30 बजे थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिलती है कि थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रामनगर मोहल्ले में कुएं के ढेर के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पाकर तत्काल मौके पुलिस पहुंची और आसपास के लोगों से शव की पहचान कराई गई। पहचान पवन यादव सनाब जगनंदन के रूप में की गई है और उनके परिजनों को बुला लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु आगे भेज दिया गया है। सभी पक्षों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।